हेलो एवरीवन। ओके, आज करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, बट आपको कुछ कहानियां समझ में आनी चाहिए। ओके, लेट्स सी। पहली स्टोरी है कॉइन्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉइन्स को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स टेल्स। तो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम दो हेड आने चाहिए, राइट। सो एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब क्या हो गया कि या तो टू हेड्स और थ्री हेड्स। ओके, या तो टू हेड्स आ जाए या थ्री हेड्स आ जाए। तो आप टू हेड्स मतलब तीन में से कोई भी दो हेड्स आ जाए, राइट, और बचा हुआ टेल हो जाएगा अपने आप ही। वो तो एक है तो एक टेल हो जाएगा, राइट। तीन में से दो हेड आ जाए या और तीन में से तीनों हेड आ जाए, राइट। या तो 3C2 तीन में से दो हेड है, राइट। तीन में से दो जिस तरह से सिलेक्ट होते हैं वो आपके हो जाएंगे। ओके, बट हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हैं। ओके, या तो वही है कि 3C2 कौन से दो लोग हैं तो एक दूसरा रिमेनिंग हो जाएगा, राइट। वो हो जाएगा, दो हेड्स आ जाएंगे और एक टेल, और तीन में से तीनों हेड आ जाए तो एटलीस्ट टू हेड्स है, मतलब ये हो जाएगा। और हम वैसे क्या कर रहे हैं, हमारे पास वैसे कितने केस होते हैं, राइट, कि हर एक में हेड्स और टेल, हेड्स और टेल, तो टू इंटू टू इंटू टू, तो टोटल हमारे 2 raised to power 3 यानी टोटल केसेस है। सो 3C2 कितना हो गया, 3C1 यानी 3 + 1, 4 केसेस हैं आउट ऑफ 8। सो 4 आउट ऑफ 8 इज 1 आउट ऑफ 2, राइट। 1 आउट ऑफ 2 हो गए आपके एटलीस्ट टू हेड्स के। वैसे आपको लिख के भी दिखा देता हूं, ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, इसमें आप हमेशा ठीक कर सकते हैं, टाइमली कर सकते हैं, क्योंकि तीन आप टॉस कर रहे हो कॉइन्स। तो ऐसे कर लो, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉइन, राइट। तो या तो तीनों हेड होंगे, या ये हेड ये हेड ये टेल, या ये हेड ये टेल ये हेड, या ये हेड ये टेल ये टेल। फिर ये जो चार केस आपने लिखे हैं हेड्स के लिए, ये टेल के लिए भी ये चारों केस लिख दो, यानी कि ये दोनों हेड हो, या ये हेड ये टेल हो, या ये टेल ये हेड हो, या दोनों टेल हो, राइट। तो ये 8 केसेस टोटल हैं। इसमें से उसने कहा था एटलीस्ट टू हेड, ये कम से कम दो हेड है, कम से कम दो हेड, कम से कम दो हेड, कम से कम दो हेड, बाकी सब में दो से कम हेड है। तो ये चार केसेस फेवरेबल है आउट ऑफ 8। तो 4 आउट ऑफ 8, 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। ये मैं वैसे दिखा रहा था कि कई बार क्या होता है, आपको ना भी समझ में आए कि वहां कैसे करना है, तो यहां पे आप अपना सारे केसेस लिख के भी कर सकते हैं, राइट। ये बहुत कम ही होते हैं, 8 ज्यादा से ज्यादा 16 केसेस वाला होता है, तो भी आप फटाफट कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है, इफ अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल मोर देन 7। तो मैं ऐसा हमेशा लिख देता हूं, डाइस 1 डाइस 2। तो क्या होता है, डाइस 1 में 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब मैं देखूंगा फेवरेबल, वो कह रहा है टोटल मोर देन 7। 1 के साथ मोर देन 7 नहीं बना सकते, 2 के साथ मोर देन 7 6 में बना सकते हैं, कम से कम 8 बनना चाहिए मोर देन 7 में। 3 के साथ 5 या 6 करके मोर देन 7 बना सकते हैं। 4 के साथ 4 5 या 6, 5 के साथ 3 4 5 या 6, और 6 के साथ 2 3 4 5 या 6। तो कितने फेवरेबल केस हो गए, 1 2 3 3 6 6 4 10 एंड 5 15। 15 फेवरेबल केस है आउट ऑफ टोटल 6 इंटू 6 36, टोटल 36 केस, 3 इंटू 5 3 इंटू 12। सो 5/12 हमारा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप हमेशा आप डाइस 1 पे आप जो भी 6 पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली डाइस 2 की आप देख ले सारे केसेस कितने बनेंगे, तो ये हमेशा कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, आराम से दिख जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो फिर।
A bag contains 6 white and 4 black balls. 2 balls are drawn at random. Find the probability that they are of the same color. Right, सेम कलर की दोनों बॉल आ जाएं, ये प्रोबेबिलिटी. तो फेवरेबल क्या है, या तो व्हाइट दो आ जाएं या और ब्लैक दो आ जाएं, ये है फेवरेबल. और वैसे हमने 10 में से कोई भी दो ड्रॉ की है, राइट. तो 6 इंटू 5/2 प्लस 4 इंटू 3/2 और नीचे हो गया 10 इंटू 9/2. ये बाय 2 सबका कैंसिल कर सकते हो. ऊपर 30 प्लस 12 42 और यहां 10 इंटू 9 90. सो 2 और 6 इंटू 7 6 इंटू 15 7/15 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट, इस केस में. ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Okay, what is the probability that either both are black or both are queen? देखो, दोनों ब्लैक आए, ये केस है कि मैं 26 में से, ब्लैक 26 होते हैं, 26 ब्लैक 26 रेड, उनमें से कोई दो आ जाए, राइट. और अब क्या है, दोनों क्वीन आ जाए. दोनों क्वीन कौन सी हो गई, 4C2, 4 क्वीन है, उनमें से कोई दो आ जाए. बट प्रॉब्लम है कि इसमें ओवरलैपिंग थी. ओवरलैपिंग कैसे थी, मैं ऐड तो कर रहा हूं केसेस. ओवरलैपिंग थी कि अगर वो क्वीन दोनों ब्लैक होती तो, राइट, क्वीन ही दोनों ब्लैक होती तो, माइनस वो एक केस, राइट, 2C2 कि जिसमें कि वो दोनों क्वीन ही ब्लैक होती, राइट. ओके, एक केस माइनस कर दो. तो टोटल है हमारा 52 में से आपने कोई भी दो कार्ड लिए हैं. 26C2 कितना हो गया, 26 इंटू 25/2 प्लस 4C2 हो गया 4 इंटू 3/2 माइनस 1/52 इंटू 51/2. सो 226 213 और 2 सो 25 इंटू 13 हो गया 325. ओके, प्लस 6 माइनस 1/26 इंटू 51 26 2 132. ओके, सो ये हमारे पास ऊपर आ गया 325 प्लस 5 330 डिवाइडेड बाय 1326. अगर मैं इसको 6 से कैंसिल कर दूं तो 6 इंटू 5 6 इंटू 5, मैं 6 से इसलिए कैंसिल कर रहा हूं, मेरा आंसर ऐसा दिख रहा है. तो 6 इंटू 2 1 2 6 इंटू 2 1 55/221, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट. ओके, चलो फिर ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू.